एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मैं सोच रही थी कि मैं एमसीक्यू सीरीज बाद में बनाऊंगी, बट आई थिंक कि मुझे अभी ही बना देना चाहिए ताकि जैसे ही आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हो देन नेक्स्ट अगर आप एमसीक्यूज वीडियोस को देख लेंगे देन आप खुद को एक बार टेस्ट कर पाएंगे कि आपने अपनी तैयारी कैसे की है। एंड इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो चैप्टर है ये एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है देन डोंट वरी, आप मेरे वीडियोस के थ्रू इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज द नेम मेसोपोटामिया इज डिराइव्ड फ्रॉम। जैसा कि आप लोगों ने इस चैप्टर में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, ये जो टर्म है मेसोपोटामिया ये किस वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। Your options are option number A is Sumerian, option number B is Greek, option number C is Latin and option number D is none of this. It's a request कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन बोलती हूँ उस क्वेश्चन के आंसर देने से पहले ही आप लोग अपने माइंड में उस क्वेश्चन का राइट आंसर सोच लीजिएगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी की है, आप लोगों को कितना राइट आंसर आता है। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर अपने माइंड में सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज ग्रीक। मेसोपोटामिया बेसिकली ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। द वर्ड मेसोस इन मेसोपोटामिया मीन्स। ये जो टर्म है मेसोपोटामिया ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है। पहला जो वर्ड है मेसोस, इसका मतलब क्या होता है। योर ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इज रिवर, सेकंड इज मिडिल, थर्ड ऑप्शन इज प्लेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज मिडिल। मेसोस का मतलब होता है मिडिल। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द वर्ड पोटेमस इन मेसोपोटामिया मीन्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेसोपोटामिया दो वर्ड से मिलके बना है, मेसोस एंड पोटेमस। पोटेमस का मतलब क्या होता है। सेम ऑप्शन है, पहला है रिवर, सेकंड है मिडिल, थर्ड ऑप्शन इज प्लेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज रिवर। मेसोपोटामिया बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, मेसोस एंड पोटेमस। मेसोस का मतलब होता है मिडिल एंड पोटेमस का मतलब होता है रिवर। दैट मीन्स कि मेसोपोटामिया का मतलब होता है एक ऐसा लैंड जो दो रिवर के बीच में है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मेसोपोटामिया इज द लैंड बिटवीन विच टू रिवर्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेसोपोटामिया एक ऐसे लैंड को कहा जाता है जो दो रिवर्स के बीच में है। अब क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि आखिर उन दोनों रिवर्स का क्या नाम है। लेट्स चेक योर ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज रिवर राइन एंड डैन्यूब, सेकंड ऑप्शन इज रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रस, थर्ड ऑप्शन इज रिवर नाइल एंड डैन्यूब एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिवर यूफ्रेट्स एंड राइन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन द प्रेजेंट डे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन, यानी कि आज के टाइम पीरियड में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इज ईरान, सेकंड इज इराक, थर्ड इज सीरिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज टर्की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज इराक। रिपब्लिक ऑफ इराक में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आखिर अपने किन बातों के लिए जाना जाता है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आखिर इतना फेमस क्यों है। लेट्स चेक आउट द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोस्पेरिटी, सेकंड ऑप्शन इज सिटी लाइफ, थर्ड ऑप्शन इज रिच लिटरेचर एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अपने प्रोस्पेरिटी, सिटी लाइफ एंड रिच लिटरेचर के लिए जाना जाता है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया वाज। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पहला लैंग्वेज क्या था। फर्स्ट ऑप्शन इज अकाडियन लैंग्वेज, सेकंड इज अरेमिक लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन इज सुमेरियन लैंग्वेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्रीक लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज सुमेरियन लैंग्वेज। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पहला नोन लैंग्वेज था सुमेरियन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8।
Which language replaced the Sumerian language after 2400 BC? यानी कि सुमेरियन लैंग्वेज को कौन सा दूसरा लैंग्वेज रिप्लेस कर देता है 2400 BC के बाद से? So let's check out the option. First option is Mesopotamian language, second option is Akkadian language, third option is Chinese language and fourth option is Middle Eastern language. So इसका right answer हो जाएगा option number B, which is Akkadian language. Next question is question number 9. What are the sources to know about Mesopotamian civilization? So archaeologist के पास क्या क्या sources है Mesopotamian civilization को जानने के लिए? So first option is Mesopotamian building, second option is graves, third option is written documents and fourth option is all of this. So इस question का right answer हो जाएगा option number D, which is all of this. यानी कि मेसोपोटामिया के बिल्डिंग, ग्रेव्स एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स से हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है. क्वेश्चन नंबर 10 इज Which region is important to Europeans because of reference to it in the Old Testament? So यूरोपियंस के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो रीजन था, कौन सा जो एरिया था वो इम्पोर्टेंट था? क्यों? बिकॉज इस एरिया के बारे में बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में बता रखा है. So let's check out the option. First is Iran, second option is Turkey, third option is Syria and fourth option is Mesopotamia. So इसका right answer हो जाएगा option number D, which is Mesopotamia. बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जिक्र किया गया है, इसीलिए यूरोपियंस के लिए मेसोपोटामिया एक एंसेस्ट्रल लैंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. अकॉर्डिंग टू द बाइबल, name the person who was chosen by the God to ensure that life could continue after the flood. यानी कि बाइबल के अनुसार भगवान ने किस व्यक्ति को चूज किया था ये इंश्योर करने के लिए कि जब अर्थ में फ्लड आएगा देन फ्लड के बाद भी अर्थ में लाइफ कंटिन्यू रहेगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज नोआ, सेकेंड ऑप्शन इज जॉर्ज, थर्ड ऑप्शन इज फ्रैंक एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज नोआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. The first city and writing emerged in dash part of Mesopotamia. मेसोपोटामिया के किस हिस्से में पहला सिटी यानी कि शहर एंड फर्स्ट टाइम राइटिंग का इमर्जेंस हुआ था? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ईस्टर्न, सेकंड ऑप्शन इज वेस्टर्न, थर्ड ऑप्शन इज नॉर्थर्न एंड फोर्थ ऑप्शन इज सदर्न. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज सदर्न. सो मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट में फर्स्ट टाइम सिटी लाइफ एंड राइटिंग का इमर्जेंस हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. इन डैश पार्ट ऑफ सदर्न, यहाँ पे ईरान नहीं, यहाँ पे इराक होता. सो इन डैश पार्ट ऑफ सदर्न इराक द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग इमर्ज. सो सदर्न इराक के किस हिस्से में फर्स्ट टाइम सिटी एंड राइटिंग का इमर्जेंस हुआ था? सो हमें पता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बेसिकली इराक में है. सो मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट कह लो या फिर इराक का सदर्न पार्ट कह लो, एक ही बात है. सो इराक के सदर्न पार्ट के किस रीजन में फर्स्ट टाइम सिटी एंड राइटिंग का इमर्जेंस हुआ था? सो लेट्स चेक आउट द ऑप्शन. फर्स्ट इज प्लेन, सेकंड इज डेजर्टेड, थर्ड इज माउंटेनियस एंड फोर्थ इज हिली. सो सदर्न इराक के बेसिकली डेजर्टेड एरिया में फर्स्ट टाइम सिटी एंड राइटिंग का इमर्जेंस हुआ था. सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. मेसोपोटामियन वेपन्स वेर प्रोमिनेंटली मेड ऑफ. यानी कि मेसोपोटामिया के जो वेपन्स थे, जो हथियार थे, वो किस चीज से ज्यादातर बनते थे, किस मेटल से ज्यादातर बनते थे? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रोंज, सेकंड इज कॉपर, थर्ड इज स्टोन एंड फोर्थ ऑप्शन इज आयरन. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज ब्रोंज. मेसोपोटामिया के जो वेपन्स थे वो बेसिकली ब्रोंज के वेपन्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ डैश एंड डैश. यानी कि ब्रोंज जो है वो बेसिकली एक एलॉय है. एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय बेसिकली ऐसे मेटल को कहा जाता है जिस मेटल को एक या फिर एक से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है. सो ब्रोंज भी बेसिकली एक एलॉय है. सो ब्रोंज को किन दो मटेरियल या फिर किन दो मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है? सो लेट्स चेक आउट द ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज कॉपर एंड टीन, सेकेंड ऑप्शन इज कॉपर एंड जिंक, थर्ड ऑप्शन इज टीन एंड जिंक एंड ऑप्शन नंबर डी इज एल्यूमिनियम एंड जिंक. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉपर एंड टीन. सो बेसिकली ब्रोंज कॉपर एंड टीन के मिक्सचर से बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. डैश इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ. मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का क्या एक निशानी हुआ करता था इन चारों ऑप्शन में से? सो पहला ऑप्शन है लार्ज पॉपुलेशन, सेकेंड ऑप्शन इज डिवीजन ऑफ लेबर, थर्ड ऑप्शन इज, यहाँ पे गलती से फुटबॉल हो गया, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा. नेक्स्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज डिवीजन ऑफ लेबर. सो बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट रिटन अराउंड. सो मेसोपोटामिया का पहला जो टैबलेट था वो किस टाइम पीरियड के अराउंड लिखा गया था? सो ऑप्शन नंबर ए इज 3200 BC, ऑप्शन नंबर बी इज 3300 BC, ऑप्शन नंबर सी इज 3400 BC एंड ऑप्शन नंबर डी इज 3500 BC. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज 3200 BC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट वेयर रिटन इन. यानी कि मेसोपोटामिया के लोग जो स्क्रिप्ट लिखते थे वो किस चीज पे लिखा करते थे? सो पहला ऑप्शन है पिलर, सेकंड ऑप्शन इज क्ले टैबलेट, थर्ड ऑप्शन इज बुक्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज क्ले टैबलेट्स. सो मेसोपोटामियंस बेसिकली क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखा करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. The which shape sign used by Mesopotamian to write was called. यानी कि Mesopotamians basically which shape sign का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए. So इस which shape sign को क्या कहा जाता था? So first option is cuneiform, second option is syllable, third option is triangle and fourth option is none of the above. So इसका right answer हो जाएगा option number A which is cuneiform. Next question is question number 20. From which the word cuneiform is derived. So ये जो term है cuneiform ये किस word से derived किया गया है? So first option is Latin, second option is Greek, third option is Chinese and fourth option is Mayan. So इस question का right answer हो जाएगा option number A which is Latin. So basically cuneiform Latin word से derived किया गया है. Next question is question number 21. With which person the first event of Sumerian trade is associated. यानी कि वो कौन से पर्सन थे, वो कौन से व्यक्ति थे जिनको एसोसिएट किया जाता है विद द फर्स्ट इवेंट ऑफ सुमेरियन ट्रेड. सुमेर शहर में जो फर्स्ट टाइम ट्रेड हुआ था वो किस राजा या फिर किस इंसान के साथ उसको एसोसिएट किया जाता है? सो द ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इज द एंशियंट रूलर ऑफ उरुक सिटी एंड मरकर, second option is the ancient ruler of Lebanon city and Merkur, third option is the ancient ruler of Nile city and Merkur and fourth option is the ancient ruler of Aral city and Merkur. So इसका right answer हो जाएगा option number A which is the ancient ruler of Uruk city and Merkur. Next question is question number 22. Settlements had begun to develop in southern Mesopotamia from. So southern Mesopotamia में settlements किस time period के बाद से developed होना start हो जाता है? So let's check out the option. First option is 5000 BC, second option is 3000 BC, third option is 5050 BC and fourth option is 3050 BC. So इस question का right answer हो जाएगा option number A which is 5000 BC. Next question is question number 23. Which goddesses is known as the goddesses of love and war? किस देवी को love and war की देवी कहा जाता था by the Mesopotamians? So first option is moon, second option is Inanna, थर्ड ऑप्शन इज ड्रैगन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज इनाना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. नेम वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन ऑफ मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया का अर्लीस्ट टेम्पल टाउन का क्या नाम है? सो ऑप्शंस आर फर्स्ट इज उर, सेकंड इज उरक, थर्ड इज मारी एंड फोर्थ इज अकड. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज उरुक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following were buried with some kings and queens at Ur? So उर शहर में इन सारी चीजों में से किस चीज को कुछ राजा या फिर रानी के ब्यूरियल्स के साथ दफनाया गया था, बरीड किया गया था? यानी कि कुछ राजा एंड रानी के कब्र के साथ दफनाया गया था. So let's check out the option. First option is jewelry, second option is gold vessel, third option is dagger of gold and fourth option is all of the above. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा all of the above. यानी कि इन तीनों ही चीज़ों को दफनाया गया था कुछ राजा या फिर रानी के ब्यूरियल्स के साथ, कब्र के साथ, एंड ये चीज़ हमें ऊर में देखने को मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. In 2000 BC, which city flourished as the royal capital of Mesopotamia? So 2000 BC में कौन सा शहर मेसोपोटामिया के रॉयल कैपिटल के रूप में फ्लरिश कर रहा था, डेवलप कर रहा था? So first option is Ur, second option is Mari, थर्ड ऑप्शन इज मोहेंजोदारो एंड फोर्थ ऑप्शन इज कलिबंगन. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज मारी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. द मेसोपोटामियन रूलर हु बिकेम द किंग ऑफ अकड इन 2370 BC was. यानी कि वो कौन से मेसोपोटामियन रूलर थे जो कि अकड के रूलर बनते हैं, किंग बनते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान? So first option is Enmerkar, second option is Gilgamesh, third option is Hammurabi and fourth option is Sargon. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज सरगन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28.
the Mesopotamian city which was systematically excavated in the 1930s was. So वो कौन सा मेसोपोटामिया का शहर था जिस शहर को सिस्टमैटिक तौर पे एक्सकेवेशन किया गया था, यानी कि सिस्टमैटिक तौर पे उसकी खुदाई की गई थी 1930s के टाइम पीरियड के दौरान. So options are, first is Uruk, second option is Ur, third option is Mari and fourth option is Sumer. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज उर. उर शहर को इस टाइम पीरियड के दौरान सिस्टमैटिकली एक्सकेवेट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. द Achaemenids ऑफ ईरान कॉन्क्वेड बेबीलोनिया इन. सो ईरान के Achaemenids ने बेबीलोनिया को कब कॉन्क्वेर किया था? सो फर्स्ट ऑप्शन इज 639 BC, second option is 539 BC, third option is 439 BC and the last option is 339 BC. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 539 BC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. The king who released Babylonia from Assyrian domination in 625 BC was. यानी कि वो कौन से राजा थे, कौन से रूलर थे जिन्होंने बेबीलोनिया को रिलीज किया था, फ्री किया था फ्रॉम एसेरियन डोमिनेंस से, यानी कि एसेरिया के कंट्रोल से बेबीलोनिया को फ्री किया था 625 BC के दौरान. सो द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज अलेक्जेंडर, second option is Nabonidus, third option is Nabopolassar and fourth option is Sargon. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी which is Nabopolassar. Next question is question number 31. War captives and local people who were put to work for the temple or for the ruler were paid. यानी कि मेसोपोटामिया के शहरों में जो वार कैप्टिव्स एंड जो लोकल पीपल थे, जब वो लोग टेम्पल में काम करते थे या फिर डायरेक्टली रूलर के लिए काम करते थे, देन उनको क्या पेड किया जाता था, क्या दिया जाता था? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रोंज टूल, सेकंड ऑप्शन इज कैटल, थर्ड ऑप्शन इज कॉइन्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज राशन. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज राशन. सो राशन पेड किए जाते थे इन लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32. The technological landmark witnessed by the urban economy of the city of Uruk was. यानी कि उरुक शहर के अर्बन इकोनॉमी में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन था वो एक टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क था? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रोंज टूल, सेकंड ऑप्शन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक कॉलम्स, थर्ड ऑप्शन इज पोर्टर्स व्हील एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑयल प्रेसिंग टेक्निक. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज पोर्टर्स व्हील. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33 विच इज द लास्ट क्वेश्चन. Which ruler ruled the city of Uruk some time after Enmerkar? यानी कि किस राजा ने उरुक शहर को रूल किया था एनमरकर के कुछ टाइम के बाद? So first option is Gilgamesh, second option is Hammurabi, third option is Sargon and fourth option is none of the above. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए which is Gilgamesh. So with this हमारे 33 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ. सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे. सो अगर आपको ऐसे ही इस चैप्टर की तरह दूसरे चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट MCQs चाहिए देन यू कैन कमेंट मी डाउन. मैं सारे चैप्टर का जो आप लोगों के सिलेबस में है उन सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट MCQs वीडियोस अपलोड कर दूंगी. सो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा. सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट मी डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स का भी वीडियोस चाहिए देन प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. सो सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.